और मेरे साथ में इस समय खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मौजूद है। सर, 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर, क्या उम्मीद, कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज था वो पिछली बार के मुकाबले इस बार कम देखने को मिला है? देखिए, उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और जनता ने जो एक अथाह विश्वास माननीय प्रधानमंत्री पर व्यक्त किया है, तो इसलिए परिणाम इस बार देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक विजय होगी। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जहां तक चुनाव में वोटिंग का जो एक ट्रेंड है, ये वास्तव में थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है कि मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। अब इसकी गहराई में अगर हम जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर मतदान क्यों प्रतिशत कम हुआ, तो एक मुझे जो ध्यान में आता है, हमने कार्यकर्ताओं से बात की, नीचे जमीन पर लोगों से बात की, तो ये मतदान प्रतिशत कम क्यों हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है या प्रो कांग्रेस जो व्यक्ति है, या जिसको लगता है कि नहीं मैं बीजेपी को नहीं पसंद करता, तो 1% है ऐसा। ये कांग्रेस के नेतृत्व से इतना ज़्यादा निराश है कि उसे लगता है कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए 1% तो वोट डालने चला गया। लेकिन 1% ऐसा भी है जिससे मैं मानता हूं लगभग 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो वोट डालने हमेशा जाते थे, वो नहीं गए। अब मेरी लोकसभा है, खजुराहो लोकसभा के अंदर पिछली बार जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो वोट डालने ही नहीं गई। अब आप बताइए, कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो लोकसभा कॉन्टेस्ट कर चुका हो, वही वोट डालने नहीं गया। इससे आशय ये है कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग, बड़ा परसेंटेज जो कांग्रेस के नेतृत्व से निराश है, इसलिए उनके वोट नहीं डालने के कारण से 10 से 15% वोट प्रभावित हुआ है। बाकी फिर जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मेरे क्षेत्र में मैंने देखा कि शादियां बहुत 25-26 को भयानक शादियां, तो शादियां एक कारण था। 42-43 डिग्री टेम्परेचर था तापमान, तो दोपहर में तो 12-1 से लेकर के 3-4 बजे तक एकदम डाउन हुआ। तो गर्मी भी, भयानक गर्मी भी एक कारण था। और एक छोटा सा कारण जो 2 से 3% प्रभावित हुआ है कि आज के तकनीक के युग में हर व्यक्ति ज़्यादातर जो थोड़ा सा माननीय प्रधानमंत्री का फोकस है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, डिजी लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखता है, परिचय पत्र वगैरह। अब वो मतदान केंद्र पर लेके जा रहा है, वो कह रहे हैं आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, कानून है। अब आप परिचय पत्र निकाल के लाओ, वो कह रहा है कहाँ से निकाल के लाऊं। फिर आदमी को लगा यार छोड़ो यार, चुनाव तो जीत ही रहे, चलो। लौट के गया, वापस नहीं आया। तो 2 से 3% ऐसे ही प्रभावित हुआ है। तो इसलिए मल्टी फैक्टर थे, जिसमें बड़ा फैक्टर है कांग्रेस का मतदाता आज बहुत निराश है, और निराशा के कारण से वो वोट नहीं किया। तो ये मान के चले कि जो वोटिंग परसेंट हुआ है पूरा बीजेपी के फेवर का है, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश आप कह रहे हैं? ये बिल्कुल मैं आपको गंभीरता के साथ कह सकता हूँ कि जितना वोट प्रतिशत हुआ है उसमें अधिकांश वोट या बड़ा परसेंटेज वो बीजेपी का। सर, पर बीजेपी की रणनीति थी हर बूथ पर 370 वोट ज़्यादा लाना, 10% पिछले साल के मुकाबले मतदान बढ़ाना, ये कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया था। वो टास्क कम से कम कार्यकर्ताओं को पूरा करना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने इस पर काम तो किया है, कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया है, प्लानिंग के साथ काम किया है, घर घर गए हैं। इस बार तो हमने घर घर पर्ची भी बांटी है, और हितग्राही संपर्क भी बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन मतदाता घर पे है ही नहीं, शादी में चला गया, मतदाता किसी कारण से पोलिंग बूथ पर गया, वापस आ गया। तो ऐसे एक बड़ा परसेंटेज इससे ही प्रभावित हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं सरकार करताओं का कि सरकार बन रही है, मोदी जी की आ रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ता को बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कुछ जगह पर जैसे अपने कार्यकर्ता जा रहे हैं, भाई साहब आपका वोट नहीं डाला, तो उन्होंने कहा यार जीत तो रहे हो तुम, काहे को परेशान हो रहे हो? ठीक है यार, जीत तो रहे हो। ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। अल्पसंख्यक समुदाय ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ मेरी लोकसभा का, व्यक्ति वोट डालने गया, अरे साहब इसमें पंजा तो है ही नहीं, तो उन्होंने कहा साहब पंजा लड़ ही नहीं रहा, तो बोले हमें नहीं डालना, वापस चला गया।
और आप मुस्लिम समुदाय के परसेंटेज को देखिए, वो भी जहां पर है वो भी प्रभावित हुआ है, वो भी वोट डालने नहीं चाहिए। तो एक इस प्रकार का एक वोटर था जिसको लगता है कि हम प्रो कांग्रेस थे, लेकिन उन्हें लगता है देश के अंदर तो वातावरण मोदी जी का है, अब तो सरकार बीजेपी की बन रही है, कहाँ पछड़े में पड़ा यार, छोड़ो। सर, आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी के फेवर का वोट गिरा है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सरकार मोदी से निराश है लोगों को, इसलिए वोटिंग परसेंट कम हुआ, और कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि पहले फेज में आधी सीटें जीत रहे हैं वो लोग। ये चिंता क्यों कर रहे हैं? 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे और परिणाम आने के बाद एनालिसिस कर लें, जरा पता लग जाएगा कि आपके क्या हाल थे, आपको जनता ने कैसे नकारा है। जमानतें जब्त होंगी, वो एक जगह नहीं होंगी, कई जगह होंगी। प्रत्याशी छोड़ के भाग रहे हैं, यानी चुनाव आ रहा है और प्रत्याशी छोड़ के भाग रहे हैं। एजेंट कांग्रेस का है, आकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है पोलिंग बूथ पर। तो इसलिए ज्यादातर मतदान के प्रतिशत में बड़ा परसेंटेज बीजेपी समर्थक या बीजेपी को वोट करने वाला बताता है। पर सर, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, मंडला में भी कांग्रेस की अच्छी पकड़ की जा रही थी इस बार। बाकी जगह के मुकाबले में वोटिंग परसेंट अच्छी हुआ है, 80% से ज्यादा वोट गिरा है। और इसलिए मैंने कहा जहां कंपटीशन था और जहां अच्छी टक्कर थी, तो वहां दोनों पक्षों ने प्रयास किए, मतदान बढ़ गया। छिंदवाड़ा में 1 लाख से ऊपर बीजेपी जीतेगी। मतलब कमलनाथ का जो गढ़ कहा जाता है, इस बार कमल खिलने वाला है। क्या है, वहां भी राममय और मोदी में वातावरण छिंदवाड़ा के अंदर भी है। इस बार हम छिंदवाड़ा विजयश्री हासिल करेंगे। सर, 2 फेज के बाद में तीसरा फेज आने वाला है, और कहा जा रहा है कि इसमें भी बड़े चैलेंज है बीजेपी के सामने। खासकर हम बात करें तो राजगढ़ विधानसभा पूरे देश की निगाहें दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है और बड़ा स्मूथली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हर बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते थे, इस बार ऐसा कोई बयान नहीं था, बल्कि वो चैलेंज कर रहे हैं। अमित शाह जी आकर उनको बोल के गए थे, जिन बयानों को लेकर वो एक एक करके पॉइंट भी गिना रहे हैं अपने, कि अमित शाह जी गलत बयानी करके गए हैं। केवल वो क्लियरेंस दे रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। वो अपने कुल मिलाकर के जनता से ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन जनता उन्हें जानती है, उन्हें जनता जवाब भी दे चुकी है। दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जिन्हें जनता सिरे से खारिज कर चुकी है, नकार चुकी है। मिस्टर बंटा ढार जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटा ढार किया, दुरावस्था के दौर में ले गए। ये प्रदेश सड़क, बिजली, पानी से लेकर के कानून व्यवस्था का दुरावस्था का दौर था, तब दिग्विजय सिंह ही मुख्यमंत्री थे और इनने जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया। इस चुनाव में उनकी जमानत जब्त होगी, इसलिए ईवीएम का सहारा ले रहे हैं। ईवीएम पर अटैक कर रहे थे, खुद कह रहे थे कि मैं तो लड़ना नहीं चाहता। तो ऐसा व्यक्ति केवल इस प्रकार की बातें करेगा। इस बार उनकी जमानतें जब्त राजगढ़ के अंदर होंगी। सर, बैलेट पेपर का चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही थी, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनकार कर चुका है ईवीएम से चुनाव हो। हम कह रहे हैं कि नहीं, देश तो कानून से चलेगा ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च संस्था है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे, उन्होंने न्यायालय का समय खराब किया, देश का समय खराब किया, जनता में भ्रम फैलाया, झूठ बोल करके अपने चुनाव को कैसे प्रभावित किया जा सकता है ये किया। तो इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, और अगर कोई चुनाव सुधार की बात होती है तो चुनाव के दौरान होती है क्या? उसकी प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन ने, देश की सरकार ने चुनाव सुधारों पर चर्चा की है, क्या होने चाहिए, मुझे अच्छे से ध्यान में। कांग्रेस में आए हैं और चैलेंज यहाँ पर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, 25 तारीख को प्रियंका गांधी आने वाली है, सचिन पायलट आने वाले हैं। क्या वाकई में लग रहा है कि ग्वालियर चंबल में जो 2018, 2023 में उतना समर्थन नहीं मिला, ऐसा कुछ मन में शंका तो नहीं? देखिए, कोई भी आ जाए और वो कहानी आ रहे हैं तो वहाँ क्या हाल हो रहा है, इनकी कौन सुनता है। इस बार मुरैना के अंदर भी हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे, और ये जो परिवार चुनाव लड़ रहा है ये भी तो अपॉर्चुनिस्ट परिवार है, ये कोई दूध के दुल्हे हैं क्या? इनके भी वही हाल है, और केवल एक ही परिवार है। दादा लड़ेंगे, नहीं तो भैया लड़ेंगे, नहीं तो कक्का लड़ेंगे, नहीं तो चाचा लड़ेंगे, नहीं तो भतीजा आ गया ये लड़ेंगे, एक ही परिवार है। तो मुरैना की जनता भी बहुत गहराई से समझती है कि भैया आप भी, अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप बगावत कर गए, तो आप भी तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो जनता इनको भी पहचानती है, मुरैना की जनता ने भी पहचाना है। जनता मोदी जी को वोट कर रही है, जनता कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है, और हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है। और ये चुनाव
प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, तो इसलिए कमल पर बटन दबाना है। इस आधार पर मुरैना की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी जी को मुरैना के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और उन मुरैना के वीर सैनिकों के लिए कि जो सीमा पर शहीद होते हैं। मुरैना का नौजवान 1 इंच पीछे नहीं हटता, सीने पर गोली खा जाता है भारत माता की रक्षा के लिए। उन सैनिकों का, वीर सैनिकों का सम्मान करने के लिए कौन जाता है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी दिवाली मनाने के लिए उन वीर सैनिकों के बीच जाते हैं। लेकिन उन वीर सैनिकों की वीरता पर प्रश्न कौन खड़ा करता है? कांग्रेस। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान में घुस करके मार के आए, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? क्या प्रूफ है इसका? दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? क्या प्रूफ है इसका? तो ये जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो इन्हीं के गुरु चेले तो हैं। ये जो कांग्रेस है ये क्या कहती है कि जो वीर सैनिक मुरैना का जो गोली खाकर के सीने पर भारत माता की रक्षा करता है, उस पर प्रश्न खड़ा करने वाली कांग्रेस को मुरैना के अंदर कुछ चुनेगा क्या? सुधीर जी, एक वोट नहीं देगा आदमी जिसके अंदर स्वाभिमान है, जो भारत माता की रक्षा के लिए मुरैना का वीर सीमा पर खड़ा हो जाता है और उस पर कांग्रेस, दिग्विजय सिंह और इनके परिवार के लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मुरैना की जनता कभी नहीं चुनेगी। मुरैना की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को, मुरैना की जनता कमल के फूल को, भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है और चुनेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बड़ा टफ टास्क दिया है इस बार, क्योंकि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी पीक पर कही जा रही थी। पिछली बार 28 सीटें आप जीत कर आए थे, प्रचंड बहुमत था। छिंदवाड़ा को छोड़ दे, इस बार आप छिंदवाड़ा 1 लाख से जीतने का दावा कर रहे हैं, पर लेकिन 29 की 29 सीट लगता नहीं है कि 29 की 29 जीतेंगे। ये मैं फिर आपको कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूँ, 29 की 29 जीतेंगे। और मुरैना के अंदर ये अपॉर्चुनिस्ट जो लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं, नटोरियस लोग हैं, नटोरियस हैं, ये ऐसे करेंगे चाचा कक्का, ये ऐसे प्रयास करेंगे कि जिससे दिखावा करेंगे, बाकी है किसी के है नहीं, ये भी किसी के कोई बड़े वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, तो इसलिए कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे कार्यकर्ता के मान और सम्मान के लिए, हमारे कार्यकर्ता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। आप बताओ, पूरे देश में मोदी में देश है, राम में वातावरण है, तो मुरैना इससे अछूता रहेगा क्या? अरे जनता मुरैना की समझदार और होशियार है, वो जानती है कि मोदी जी को चुनना है, अपने विकास को, गरीब कल्याण को और अपने वीर सैनिकों के स्वाभिमान के लिए मोदी जी को चुनना है, मोदी जी को चुनेगी। बिल्कुल, बीडी शर्मा जी और मुरैना के प्रचार पर है, चर्चा उनसे हुई, आगे भी चर्चा हमारी जारी रहेगी। और भोपाल से ग्वालियर पहुंचेंगे, ग्वालियर से फिर बाई रोड मुरैना जाएंगे, मुरैना में कार्यकर्ताओं से संवाद, आम सभा, बीजेपी का प्रचार आज दिन भर ही रहने वाला है और देर शाम तक बीडी शर्मा के साथ कैसा उनका चुनाव प्रचार रहने वाला है, ये अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है बीडी शर्मा का, और देख सकते हैं कि काफिला तैयार है मुरैना के लिए, और कार्यकर्ताओं से चर्चा की, मीडिया से भी चर्चा कर रहे हैं। काफिला तैयार हो चुका है मुरैना के लिए और इसके बाद सीधे मुरैना रवाना होंगे बीडी शर्मा और अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ग्वालियर से मुरैना पहुंच चुका है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का काफिला और जगह जगह रास्ते में स्वागत होता हुआ कार्यकर्ता जो अपने नेता को बीच में पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और बीडी शर्मा मुरैना के रहने वाले हैं, मुरैना में जन्म हुआ है उनका, लिहाजा एक अलग लगाव मुरैना के साथ, मुरैना की जनता के साथ, मुरैना के लोगों के साथ उनका है। और अब मुरैना से जौरा जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बीजेपी के, और उसके बाद वहाँ पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। अम्बा के निवासी हैं, वो बीडी शर्मा को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। बीडी शर्मा मूलतः मुरैना में ही रहने वाले हैं, खजुराहो से सांसद हैं, पर लेकिन उनका जन्म मुरैना के अंदर हुआ था, लिहाजा एक भावनात्मक जुड़ाव मुरैना के लोगों के साथ में बीडी शर्मा का। 12 बज चुके हैं और सुबह से आज हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ में थे, और अब रात के 12 बजे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, अगले दिन की रणनीति उन्होंने तैयार की थी, और इसके बाद में भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं और एक बार फिर कल से नए सिरे से चुनाव प्रचार अभियान की अपनी शुरुआत करेंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर 4 चरणों में चुनाव होना है, आखिरी चुनाव जो है वो 13 अप्रैल को है, और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा तब तक इसी तरीके से व्यस्त हैं। रात के 1:30 बज चुके हैं और
सर सुबह 7 बजे से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के साथ हमारा सफर शुरू हुआ था और पूरे दिन भर किस तरीके से प्रचार अभियान पार्टी के लिए वो कर रहे हैं हमने दिखाया था। सर सुबह 7 बजे से लेकर मेरे ख्याल से आप तो सुबह 5 या 4 बजे उठे होंगे जिस हिसाब से निकल कर आए थे और रात के 1:30 बज चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि बी डी शर्मा खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मतलब खुद चुनाव लड़ रहे हैं इस समय बजाय प्रचार करने के। खुद ही चुनाव लड़ना पड़ता है और जब हम लोग मैदान में उतरते हैं तो कार्यकर्ता भी दुगने उत्साह के साथ काम करता है और उसी का परिणाम है कि बीजेपी कोई भी चुनाव होता है उस चुनाव में बहुत अथक मेहनत परिश्रम कार्यकर्ता का जो होता है उससे हम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं और वही जनता तभी आशीर्वाद देती है जब कार्यकर्ता मैदान में उतरता है। तो इसलिए हमें तो सक्रिय रहना ही पड़ता है, चाहे सुबह हो या शाम हो चाहे रात हो। तो लगातार चुनाव है, इसलिए चुनाव को चुनाव के तरीके से। सर इतनी मेहनत अगर नेता कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कार्यकर्ता भी मेहनत करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी शायद सबसे बड़ी पार्टी देश में दुनिया में बन रही है, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो है जीत हासिल कर रही है। बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ कार्यकर्ता ही मूल है और कार्यकर्ता को साथ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही भाजपा में चुनाव जीतता है। तो इसलिए कार्यकर्ता का परिश्रम और मेहनत है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भी ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज होगी। सर कांग्रेस लगातार झटके खा रही है। पहले इंडिया गठबंधन खजुराहो के अंदर नामांकन रद्द हुआ। आज एक देखा हमने कि अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने कांग्रेस का अपना जो फॉर्म था नामांकन था वो वापस ले लिया। देखिए नामांकन का फॉर्म वापस लेना किसी प्रत्याशी के द्वारा और खासतौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने खुद नामांकन वापस लिया, वो नामांकन वापस लेकर उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी में विश्वास व्यक्त करता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार का काम देश के अंदर कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर के अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिया। ये कांग्रेस में एक इस समय एक घोर निराशा का वातावरण है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में, अब कांग्रेस के प्रत्याशी कि उनकी लीडरशिप के प्रति घोर अविश्वास है इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। तो ये हालात कांग्रेस के बन रहे हैं। बड़े झटके और भी लगने वाले हैं, तैयार है? अब वो तो लगते रहेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सर बहुत समय दिया आपने, पूरा दिन आपके साथ रहे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा बताया हमने कि किस तरीके से चुनाव प्रचार उनका चल रहा है और बीजेपी के दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी पूरा दिन भर 24 घंटे का सफर आज हमने उनके साथ में तय किया। पूरी व्यस्तता, चुनावी व्यस्तता उनकी बताई और बताया कि किस तरीके से चुनाव के दौरान उनकी दिनचर्या रहती है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।